क्या भगवान सच में हैं या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? कुछ लोग विज्ञान को ही अंतिम सच मानते हैं तो कुछ की आस्था अडिग है, उन्हें सबूत की जरूरत नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसे जिंदा सबूत हैं जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं? आज हम उस डिवाइन पावर की बात करेंगे जिसे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। हम उन घटनाओं की बात करेंगे जिनसे बड़े बड़े नास्तिक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये 20 जिंदा सबूत हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद कोई शक्ति है। ये वीडियो किसी को आस्तिक या नास्तिक बनाने के लिए नहीं है। मकसद है आपको वो घटनाएं दिखाना जो अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। देखते हैं भगवान के होने के 20 जिंदा सबूत। चमत्कारिक उपचार की बात करते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन मरीज ठीक हो जाता है। विज्ञान इसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन कहता है। लोर्डेस में पवित्र पानी से बीमारियां ठीक होती हैं। लकवाग्रस्त लोग चलने लगते हैं, ट्यूमर गायब हो जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड केस हैं। क्या ये प्लेसिबो इफेक्ट है या दैवीय शक्ति? क्या इसे भगवान का जिंदा सबूत मानना चाहिए? अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आने वाली घटनाएं पहले ही बता देते हैं। नास्त्रेदमस ने सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें लिखी जिन्हें लोग आज भी ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ते हैं। भारत में भी कई संत और योगी हुए हैं जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया। भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकते थे। वे लोगों को संकटों से आगाह करते थे और कई लोगों की जानें बचीं। क्या ये सब सिर्फ अनुमान है या सच में कोई शक्ति समय के पार देख सकती है? जब कोई बिना टेक्नोलॉजी के आपदा की चेतावनी दे दे तो ये दिव्य दृष्टि भगवान के होने का सबूत बन जाती है। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कुछ घटनाएं आज भी उसकी समझ से बाहर हैं। इटली के चर्च में संत जनारियस के सूखे खून का तरल हो जाना वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। रोती हुई मूर्तियां, असली आंसू या खून लेकिन स्रोत अज्ञात। ये घटनाएं हमारे नियमों को तोड़ती हैं और बताती हैं कि कुछ रहस्य विज्ञान नहीं सुलझा सकता। भौतिक वस्तुएं भौतिकी के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ करती हैं, तो क्या ये किसी उच्च शक्ति का संकेत नहीं? ये अनसुलझी पहेलियां भगवान के होने का मूक लेकिन ताकतवर सबूत हैं। कुछ लोगों के पास ऐसा ज्ञान होता है जो इंसानी समझ से परे लगता है। श्रीनिवास रामानुजन बिना औपचारिक शिक्षा के गणित के ऐसे फॉर्मूले दिए जिन पर आज भी रिसर्च हो रही है। वे कहते थे ये ज्ञान उन्हें देवी सपनों में देती है। सुकरात, कबीर, रूमी, इनका ज्ञान किताबों से नहीं किसी गहरे स्रोत से आता था। ये असाधारण बुद्धि और दिव्य ज्ञान क्या इस बात का सबूत नहीं कि इंसानी दिमाग से परे भी एक चेतना है? कुछ लोग अपनी करुणा और सेवा से भगवान का रूप लगने लगते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने जिंदगी गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दी। दलाई लामा, शांति और करुणा के प्रतीक, निर्वासन के बावजूद। बाबा आमटे, कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बिना पहचान की चाह के दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। ये निस्वार्थ सेवा और असीम करुणा हमारे अंदर बसे दैवीय अंश का प्रमाण है। एनलाइटनमेंट, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान ब्रह्मांड की एकता को महसूस करता है। गौतम बुद्ध राजकुमार से तपस्वी बने, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। रमण महर्षि, मौन में भी उनकी उपस्थिति से लोग शांति पाते थे। ये लोग साधारण इंसान थे, लेकिन साधना से दिव्य चेतना से जुड़ गए। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि भौतिक दुनिया से परे भी एक सच्चाई है। एनलाइटनमेंट भगवान से सीधे कनेक्शन का जीता जागता प्रमाण है। कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों से बच निकलते हैं जहां बचना नामुमकिन था। प्लेन क्रैश में एक बच्चा बच गया। सुनामी में कोई पेड़ पर लटक कर बच गया। ये असली घटनाएं हैं। वेसना वुलोविच 23,000 फीट से गिरकर भी जिंदा बची, डॉक्टर्स हैरान। पहाड़ों में खोए लोग हफ्तों बिना खाना पानी के जिंदा रहे। जब बचने की संभावना शून्य हो और कोई बच जाए तो लोग इसे दैवीय कृपा मानते हैं। ये चमत्कारी सर्वाइवल भगवान के होने का सबूत है। पवित्र अवशेष, संतों या दिव्य पुरुषों से जुड़ी वस्तुएं जिनमें आज भी ऊर्जा मानी जाती है। श्रीलंका के कैंडी में भगवान बुद्ध का दांत लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। ईसाई धर्म में श्राइन ऑफ ट्यूरिन, कपड़े पर बनी रहस्यमयी छवि।
इन अवशेषों के पास प्रार्थना करने से चमत्कार की कहानियां हैं। क्या इनमें सच में कोई शक्ति है या ये सिर्फ आस्था है? ये पवित्र अवशेष भगवान से कनेक्शन का प्रतीक है। कला, संगीत, साहित्य कई बार ये दैवीय प्रेरणा का माध्यम बनते हैं। सिस्टिन चैपल, ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति माइकल एंजेलो से काम करवा रही थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत, कुछ रागों से बारिश या दिए जलने की कहानियां जुड़ी हैं। बाख कहते थे उनका संगीत भगवान की महिमा के लिए है। वेद उपनिषद कहा जाता है ये ज्ञान आर्षियों को ब्रह्मांड से मिला। जब कोई कला दिल को छू जाए उसमें दैवीय प्रेरणा का अंश होता है। ये कलाकृतियां भगवान के इंसान के जरिए खुद को व्यक्त करने का प्रमाण हैं। क्या इंसान उड़ सकता है? योग और अध्यात्म में सिद्धियां, सुपरनैचुरल शक्तियां का जिक्र है। संत जोसेफ ऑफ क्यूपर्टिनो प्रार्थना में हवा में उठ जाते थे। सैकड़ों लोगों ने देखा। तिब्बती भिक्षु टुम्मो तकनीक से बर्फ में भी शरीर गर्म रखते हैं। टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन जैसी शक्तियां भी दर्ज हैं। ये सिद्धियां दिखाती हैं कि इंसान चेतना को ऊंचा उठाकर प्रकृति के नियमों से भी परे जा सकता है। हर संस्कृति में ऐसे किरदार हैं जिन्हें भगवान का अवतार माना गया। भारत में राम, कृष्ण, ईसाई धर्म में ईसा मसीह, बौद्ध धर्म में बुद्ध, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद। आलोचक इन्हें पौराणिक कह सकते हैं, लेकिन इनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने मानवता को नैतिकता, प्रेम और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। उनका जीवन इस बात का जिंदा सबूत है कि समय समय पर कोई दिव्य शक्ति इंसान का रूप लेकर आती है। कुछ आत्माओं का जन्म चमत्कारी होता है, जैसे ईसा मसीह का वर्जिन बर्थ, कृष्ण के जन्म पर जेल के ताले खुलना, बुद्ध के जन्म पर कमल खिलना। ये कहानियां संकेत हैं कि ये आत्माएं साधारण नहीं हैं। उनका जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। चमत्कारी जन्म उनके असाधारण जीवन की शुरुआत है। जब कोई महान आत्मा आती है, प्रकृति भी नियम तोड़ देती है। भगवान का सबसे बड़ा सबूत चमत्कार में नहीं, बल्कि इंसान के अटूट विश्वास में मिलता है। भक्त प्रहलाद, हर संकट में भगवान विष्णु पर भरोसा, हर बार बच गए। मीराबाई कृष्ण भक्ति में डूबी, झर भी असर नहीं कर पाया। आज भी कुछ लोग भयंकर बीमारियों या त्रासदियों में भी शांत रहते हैं। उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आस्था में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पहुंचते ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। पवित्र स्थल, कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास, कोई चढ़ नहीं पाया। यरूशलेम, 3 धर्मों के लिए पवित्र, वहां की हवा में आध्यात्मिकता है। मक्का, वेटिकन सिटी, बोध गया, स्टोनहेंज, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। लोग यहां गहरा आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। इन जगहों की जमीन, पत्थर, हवा सब दैवीय उपस्थिति की गवाही देते हैं। ये स्थल भगवान के होने के जिंदा सबूत हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कभी कभी न्याय ऐसे होता है कि उसे दैवीय हस्तक्षेप ही कहा जा सकता है। तानाशाहों का बुरा अंत, अपराधियों का अचानक पकड़ा जाना, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। लोग इसे कर्म का फल कहते हैं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब शक्तिशाली लोग अचानक सब कुछ खो देते हैं तो ये उम्मीद जगाता है। ये घटनाएं कॉस्मिक जस्टिस, भगवान के न्याय का सबूत हैं। शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत है, और जब ये दिव्य स्रोत से आते हैं तो अमर हो जाते हैं। भगवद गीता, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हजारों सालों से प्रेरणा देती है। ईसा मसीह का सरमन ऑन द माउंट, प्यार और क्षमा की शिक्षा, बुद्ध की अहिंसा और मध्यम मार्ग, पैगंबर मोहम्मद की समानता और भाईचारे की बातें, ये शिक्षाएं हर युग, हर इंसान के लिए प्रासंगिक हैं। इनका अमर होना दिखाता है कि ये साधारण नहीं, बल्कि दिव्य स्रोत से आई हैं। ये शिक्षाएं भगवान के होने का प्रमाण हैं। क्या एक बुरा इंसान अचानक अच्छा बन सकता है? इतिहास में कई चमत्कारी हृदय परिवर्तन हुए हैं। अंगुलिमाल डाकू से भिक्षु बन गया। सम्राट अशोक युद्ध के बाद शांति के मार्ग पर चल पड़े। आज भी जेलों में कैदी आध्यात्मिक अनुभव से बदल जाते हैं। हर इंसान में अच्छाई का बीज होता है। भगवान की कृपा से यह बीज अंकुरित होता है। हृदय परिवर्तन उसकी शक्ति का प्रमाण है।
कभी कभी चमत्कार पूरे समूह या कौम के साथ होता है, जैसे मिरेकल ऑफ डनकर्क। 4 लाख सैनिक घिरे थे, लेकिन समुद्र शांत हो गया, दुश्मन रुक गया, हजारों जानें बच गईं। प्राकृतिक आपदाओं में भी कभी कभी गांव या शहर चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं। विज्ञान इन्हें इत्तेफाक कहता है। आस्थावान लोग दैवीय सुरक्षा मानते हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कोई है जो बड़े पैमाने पर रक्षा करता है। ये दैवीय सुरक्षा का कवच भगवान के होने का सबूत है। दिव्य आत्माएं मरती नहीं, उनकी विरासत अमर रहती है। जीसस, सुकरात, गांधी, शरीर चला गया, लेकिन विचार और प्रभाव आज भी जिंदा हैं। उनका बलिदान पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता है। साधारण इंसान की विरासत खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी विरासत समय के साथ और मजबूत होती जाती है। ये शाश्वत प्रभाव, अमर विरासत उनके दिव्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनका जीवन और विरासत भगवान के होने का स्थायी सबूत है। ये थे 20 जिंदा सबूत, चमत्कार, विरासत और रहस्य। अब सवाल है, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब इत्तेफाक, अंधविश्वास हैं या इनमें कोई सच्चाई है? शायद भगवान का सबसे बड़ा सबूत हमारे अंदर है, करुणा, प्रेम, सच की खोज। जब हम मदद करते हैं, कुछ सुंदर बनाते हैं या ब्रह्मांड पर सोचते हैं, शायद हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपके पास भी कोई अनुभव या कहानी है?